नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एसपी जीके सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ICAR IARI सोशल साइंस के क्लास करने वाले हैं, जिसमें एक टॉपिक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, लोकतांत्रिक राजनीतिक से जुड़े इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्न को लेके आए हैं, जिसमें सारे प्रश्न NCERT बुक से लिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को कंप्लीट देखें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, चुनाव आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, चुनाव आयोग। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों देखा जाए कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना होता है, तो दोस्तों 52 राष्ट्रपति का अनुच्छेद होता है। संसद की बात करें तो दोस्तों 79 संसद की अनुच्छेद होती है, आपको याद रखना है। और दोस्तों, चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो दोस्तों इसकी अनुच्छेद 324 होती है। ठीक है, आर्टिकल 324 चुनाव आयोग के लिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चुनावों में सबसे पहले नोटा विकल्प का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नोटा का मतलब आपको पता ही है, नॉन ऑफ द अबव होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत में चुनाव में सबसे पहले ये ऑप्शन किस वर्ष दिया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 2013 में। 2013 में नोटा विकल्प चुनाव में पहली बार दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। CSO का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि दोस्तों CSO का फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों इसका इंग्लिश में हो जाएगा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर A जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान में प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो होगा सही हो जाएगा। और दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रधानमंत्री निम्न में से किस संगठन का पदेन अध्यक्ष होता है? दोस्तों, आपको इनमें से बताना है कि किस संगठन का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आपके पास ऑप्शन है DRDO, ISRO, CSIR या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, CSIR के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अधिकार को हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। NHRC की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। NHRC का फुल फॉर्म होता है
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आपको ये भी याद रखना है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है NHRC की फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? तो दोस्तों 1993 में इसकी स्थापना हुई है। NHRC की स्थापना 1993 में हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निर्धारित करता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को भाग 3 में निर्धारित करता है। और दोस्तों भाग 2 में कौन है? तो दोस्तों नागरिकता। ठीक है, चलिए याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में मतदान का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। भारत में मतदान का अधिकार एक राजनीतिक प्रकार का अधिकार है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। धर्म की स्वतंत्रता से इनकार करने वाला देश। तो दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से इनकार कर दिया है, और वो देश कौन सी है? तो दोस्तों वो देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है ये धर्म की स्वतंत्रता से इनकार करने वाला देश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने कब मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा पत्र अपनाया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1948। 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा पत्र अपनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मैक्सिको स्वतंत्र कब हुआ था? तो दोस्तों मैक्सिको स्वतंत्र कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1930 ईस्वी को मैक्सिको स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? आपको बताना है दोस्तों इनमें से कि कौन जो है लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो है लोकतंत्र की विशेषता है, एक ऑप्शन आपको बताना है कि कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो चलिए चारों ऑप्शन को देखते हैं। तो दोस्तों नागरिकों में समानता ये तो लोकतंत्र की विशेषता है। आजीवन शासन ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।